ओम शांति। आज 18 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। सभी नैनों पर रखते हैं। क्या कहा प्यारे बाबा ने कि खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण नंबर 1 खुशबूदार फूल है, इसलिए वो सबको बहुत पसंद है और सभी अपने नैनों पर रखते हैं। प्रश्न है आज की मुद्रिका का कि लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे। क्या प्रश्न है आज का कि लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे। उत्तर है इसका कि लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो कि हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, इसलिए टीचर पढ़ाई पढ़ते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत है आज की मुरली का मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप के लिए हैं। वास्तव में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, तो बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई स्मरण नहीं करते हैं। बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं। अब भी फादर है, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। ये बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र यानी शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना। बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो। सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ नहीं है। आत्मा पुकारती है कि हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में भी बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। अब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसको भी पता नहीं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना। स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वह हुई रचना। उनका रास्ता है शिव, वह निराकार है। यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग, नर्क, सतयुग है स्वर्ग। अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमोप्रधान बन जाती है। तब कहते हैं यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, यह बहुत सतोप्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवीय गुण उसमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु वह गुण तो है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते, नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते? यह भी समझते हैं। लो मुजीब, सबको तमोप्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए हैं तब सबको सतोप्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है। सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा, यह नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है? पति से पावन बनते हैं। गंगा यमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ खेल पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना। फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है। कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। यह भी खेल है, तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है कि हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ गॉड फादर कह क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग के आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो।
तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुण वाले देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहाँ की हर चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शुद्ध वर्षा ले ना सके। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। यह बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा करते रहो, सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल बाप को याद किया जाता है। अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा पास कहाँ रहोगे? परम धाम में। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। यह पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। वह बाप अब आया हुआ है। मोस्ट विलव्ड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट विलव्ड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, यह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? शिव कहेंगे। शिव शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते हैं कि तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियाँ भी तुम सब हो। वह दुशासन है जो नग्न करते हैं। तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नग्न कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नग्न कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए हैं। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते जाते हैं, अब 21 साड़ियाँ कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है कि बाप नग्न होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नग्न नहीं होते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है कि मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। क्या कहा प्यारे बाबा ने कि मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है आज की मुरली का कि पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहजयोगी भाव। सहजयोगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो कि मेरा बाबा। बस कोई भी बात आए, हिमालय पहाड़ जैसी भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहजयोगी जीवन है। स्लोगन है आज की मुरली का कि प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भाव के वरदानी बन जाएंगे।
क्या है स्लोगन आज का? कि प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।